अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो वैसे उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से खैर से हूँ। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो है किंगस्टोन फेस 1 सेक्टर बी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। बहुत अहम और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है। तो उम्मीद है आप दोस्त मेरे साथ हैं। वो दोस्त जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको बर वक्त मिलती रहे। जी तो व्यूअर्स, आपके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है और इसको एक हम यानी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। उसका रीज़न जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि अल कबीर ने बेल्टिंग करने के लिए सेक्टर बी की जो बेल्टिंग है उसके लिए अनाउंस किया हुआ था। लास्ट जो हमने अल कबीर ऑर्चर्ड में जो इवेंट हुआ था उसमें सीईओ साहब ने बताया था कि हम सेक्टर बी की जो है वो जल्दी जो है उसकी बेल्टिंग करने जा रहे हैं। तो अब क्योंकि जो टाइम आ गया है और ऑफिशियली नोटिस भी जारी कर दिया गया है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो अल कबीर डेवलपर्स ने सेक्टर बी की जो बेल्टिंग है उसका अनाउंसमेंट कर दिया है और उसकी जो डेट रखी है वो 25 जनवरी 2023 जो है उसकी पैसे जमा करवाने की डेट रखी है, जिसमें 3 मरला के लिए जो आप 4 लाख रुपया और 5 मरला के लिए 6 लाख रुपया जो है वो आप जमा करेंगे। तो ये एक चीज़ है। इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चीज़ आ रही है, लोगों की जो शिकवा और शिकायत आ रही हैं, हम सुबह से जो है ये सारी चीज़ें जो है हम फेस कर रहे हैं और कॉल्स वगैरह हम सुन रहे हैं, ले रहे हैं लोगों की, और लोग भी इसके लिए परेशान है। जो सैलरी पर्सन जो आदमी है उसके लिए एकदम से 4 लाख रुपया इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जमा करना 3 मरला के ऊपर, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और क्योंकि जिस तरह के इस टाइम हमारे फाइनेंशियली हालात चल रहे हैं मुल्क के भी, और मुल्क के साथ ज़ाहिर है वो हमें भी इसी तरीके से हर बंदे को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस सूरत में सोसाइटी को भी चाहिए था कि ये जो टाइम है, ये टाइम लिमिट थोड़ा सा पहले अनाउंस कर देते कि हम इस टाइम तक आप जो है इसका पैसा जमा करवाएं। तो 15 जनवरी जो है वो बहुत शॉर्ट नोटिस है और हमारे अपने चैनल के तौर से हम अल कबीर डेवलपर्स की इंतज़ामिया को जो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस टाइम को थोड़ा सा लोगों के लिए यानी सहूलतें पैदा की जाएं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट नोटिस है और सैलरी पर्सन के लिए ये पैसे जो है वो पे करना एकदम से 4 लाख रुपया, और वो भी 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि आज 10 जनवरी हो रही है तो 25 जनवरी के बाद फिर हम उसको इस तरीके से पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है सैलरी पर्सन के लिए। तो इसलिए हम अपने चैनल के तौर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके ऊपर जो है वो आप देखा जाए। और इसके बाद व्यूअर्स, वो दोस्त जो इसके ऊपर बेल्टिंग फ़ी जमा करवाना चाहते हैं, तो व्यूअर्स उन लोगों के लिए वोचर किस तरीके से आपने फिलअप करना है जो बेल्टिंग फ़ी का है वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वोचर देख रहे हैं। तो व्यूअर्स इसमें सबसे पहले आप ऊपर फाइल का नंबर आप लिखेंगे, रेफरेंस नंबर, उसके नीचे आपका नाम आ जाएगा, उसके नीचे जो पे हेड जो है लिखा हुआ है जहां पे, इसमें जब हम आम इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं तो उसमें हम कॉस्ट ऑफ लैंड लिखते हैं, लेकिन जब हम बेल्टिंग के लिए फीस जमा करेंगे तो इसके अंदर फिर हम बेल्टिंग फी लिखेंगे। इसमें हम कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं लिखेंगे, बेल्टिंग फी लिखेंगे, ताकि वो कंसीडर हो हमारे बेल्टिंग फी के लिए। अगर हम इसके अंदर कॉस्ट ऑफ लैंड ही लिखते हैं तो ये वाले जो पैसे होंगे ये आपके इंस्टॉलमेंट में वो डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिए। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट आता है, आगे का जो कॉलम है, तो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपने कैश लिखना है अगर आप कैश से पे कर रहे हैं, अगर आप चेक से पे कर रहे हैं तो आप चेक लिखेंगे, और इस तरीके से
फिर इंस्टॉलमेंट की डेट आती है, वो आप जिस दिन आप ये पे कर रहे होंगे उस दिन की डेट लिखेंगे। उसके नीचे फिर इंस्टॉलमेंट बैंक लिखेंगे, कौन से बैंक में आप पे कर रहे हैं वो बैंक का नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट की सिटी, इंस्टॉलमेंट सिटी लिखा हुआ है नीचे, तो किस सिटी से आप ये इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर रहे हैं वो लिखेंगे। और फिर इसके बाद नीचे जो अमाउंट होगी आपने जितनी भी आपने अमाउंट जमा करानी है फिर वो आप वो लिखेंगे। जैसे कि 3 मरला के ऊपर बिल्डिंग फी जो है वो 4 लाख रुपया है और 6 मरला के ऊपर जो है बिल्डिंग फी जो है 6 लाख रुपए है। तो ये चीजें जो है ये आप याद रखें और नीचे आप अपने साइन करके फिर आप इसको जमा करवाएंगे। तो ये इसका एक तरीकाकार है आप बिल्डिंग फी जब जमा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है बहुत सारी शिकायत भी हमें मसूल हुई हैं कि लोग जो है वो इसको कॉस्ट ऑफ लैंड की मद में ही जमा करवा देते हैं। तो फिर वो जो इंस्टॉलमेंट होती है वो सारी जो होती है वो उनकी इंस्टॉलमेंट में यानी एडवांस में वो जमा हो जाती हैं जो शेड्यूल आता है। तो फिर वो भी परेशान होते हैं कि ये तो हमने बिल्डिंग के लिए जमा की थी तो ये इस तरह से क्यों आ गई हैं। तो फिर उसके लिए उनको अलहदा से जाके वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करनी पड़ती हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये जो तरीकाकार है इस तरीके से आप इसको पे करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट इस वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ और किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।